जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाला है। 30 मई को ये जो व्रत है ये मनाया जाएगा और इसमें बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको बहुत सारी जानकारी है वो नहीं होती है। तो आज की वीडियो में उनको सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ कि जो पति की पूजा है वो कैसे करते हैं और पति अगर पास में नहीं है तो पूजा कैसे करें। क्या पूजा के बाद खाना जो है वो खा लेना चाहिए कि नहीं खा लेना चाहिए। आज मैं इन सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सबको वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाएं और आप हमेशा सौभाग्यवती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू करूंगी। दोस्तों सबसे पहले अगर प्रश्न है तो वो है कि पति की पूजा कैसे करें। तो आपको वट वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करना है। उसके बाद आपको वहाँ बैठ के ही जो चने हैं वो निगलना है। उसके बाद आपको घर आना है और घर में अपने पति के पैर छूना है, उनको दक्षिणा देना है, उनके टीका करना है और आरती उतारनी है। इस तरीके से आप उनकी जो पूजा है वो कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से पूजा जो है वो ये की जाती है। सबसे पहले अपने पति के मतलब आप जिस हिसाब से पूजा कर सकती हैं वैसे मान्यता ये है कि पति की पूजा करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, पैर छूना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो मेन है। उसके बाद आप आरती उतार सकती हैं। बाकी जो भी हैं वो आप उस तरीके से जो पूजा है वो कर सकती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं पति के पैर भी धुलती हैं। तो पति परमेश्वर है। आप अगर इस तरीके से भी पूजा करना चाहती हैं तो आप बेशक इस तरह से भी पूजा कर सकती हैं। दूसरी बात है कि पति पास में नहीं है तो पूजा कैसे करें। तो आपको पूरी विधि विधान से वट वृक्ष की, सत्यवान और सावित्री जी की पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की, भोलेनाथ की पूजा जो है वो करना चाहिए और उनसे अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जो स्वामी हैं वो अभी इस टाइम हमारे साथ नहीं है, बहुत जल्दी वो हमारे साथ होंगे और वो किसी कारणवश जो है वो कहीं फंसे हुए हैं या कहीं और गए हुए हैं तो वो अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप उनकी दीर्घ आयु कीजिए और उनको मान सम्मान धन में जो वृद्धि है वो सारी चीज़ें दीजिए और उनकी जो आयु है वो लंबी कीजिए। ऐसा जो वर है वो भगवान जी से ज़रूर मांगिए और आप घर में वापस आइए। तो क्योंकि पति पास में नहीं है तो आपको फ़ोन, क्योंकि अभी बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो चल गई हैं, आप फ़ोन से उनसे बात भी कर सकती हैं या आप चाहें तो वीडियो कॉल, जैसे इस समय बहुत सारी माताएं बहनें हैं करवा चौथ या वट सावित्री व्रत में अगर पति पास नहीं होते तो वीडियो कॉल करके भी उनकी जो पूजा अर्चना है वो कर सकती हैं। लेकिन आपको भूल के भी जो फोटो है उनकी फोटो में पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। आप जो वीडियो कॉल है उस तरीके से करके भी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं, उनका जो मुख है वो देख सकती हैं। तो इस तरीके से अगर पति पास में नहीं है तो आप इस तरीके से जो पूजा है वो कर सकती हैं। इसके बाद प्रश्न है कि क्या पूजा के बाद खाना जो है वो खा लेना चाहिए। तो सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है। जैसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके यहाँ पे भोजन जो है वो कर लिया जाता है, सात्विक भोजन, मतलब बिना लहसुन प्याज का जो भोजन है वो लोग ग्रहण कर लेती हैं। कुछ माताएं बहनें हैं जो सुबह भोग प्रसाद चढ़ता है, जैसे पुए गुलगुले वगैरह जो भी प्रसाद चढ़ता है, पूरा दिन मतलब पूरा दिन में केवल एक बार सूर्य डूबने से पहले जो भोजन है वो ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन वो मीठा पदार्थ ही खाती हैं जो उन्होंने पूजा में चढ़ाई होती है वो खाती हैं। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ ऐसा होता है कि सुबह की जो पूजा है, वैसे तो 12 बजे तक ये जो व्रत है वो करना चाहिए। सारी माताओं बहनों को ये जो व्रत है ये 12 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि एक पहर का व्रत, तो कोई भी व्रत हो एक पहर का जो है वो करना ही चाहिए। तो 12 बजे तक आप कोशिश करें कि व्रत जो है वो रखें। उसके बाद आपके यहाँ अगर खाना खाया जाता है तो आप भोजन जो है वो ग्रहण कर सकती हैं, या आपके यहाँ प्रसाद जो है वो खाया जाता है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। जैसा आपके यहाँ होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाना खाया जाता है तो आप खाना खा लीजिए। अगर आपके यहाँ एक बार भोजन किया जाता है बस नमक नहीं खाया जाता है तो आप उस तरीके से भी कर सकती हैं, या आपके यहाँ मीठा खाया जाता है तो मीठा भी खा सकती हैं। जिस भी तरीके से होता है उस तरीके से आप कर लीजिए। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद मतलब 12 बजे तक ये जो व्रत है ये किया जाता है, उसके बाद जो भोजन है वो ग्रहण किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है। कौन सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके यहाँ हमारे जैसा किया जाता है, मतलब पूजा करने के बाद भोजन जो है वो कर लिया जाता है। तो
तो जिनके यहाँ ऐसा होता है वो लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। और मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।